अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बेरियम सॉइलो का स्टडी करेंगे। बेरियम सॉइलो के अंदर हम जो है वो उसके प्रोसीजर, उसका इंडिकेशंस, उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस, उसके डिफरेंट जो है वो व्यूज़ जिसके अंदर हम फ्लोरोस्कोपी करते हैं, पेशेंट पे पेशेंट देखेंगे एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैथोलॉजीज़ हम जो है वो एक्सरे की इमेजिंग के थ्रू देखेंगे, लाइक फेरेंजियल वेब, फॉरेन बॉडी इम्पेक्शन, अल्सर, डिस्फेजिया, मोटालिटी डिसऑर्डर्स लाइक एक्लेजिया कार्डिया एंड ईसोफेगस स्पैज्म, Barrett's esophagus, hiatal hernia, coarctation of aorta, GERD, Zenker's diverticulum, Killian-Jensen diverticulum, structural problems like GI tract and tumors वो देखेंगे एंड स्ट्रक्चर्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आगे जाने से पहले एक हदीस में शेयर करना चाहूँगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ, और जब वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी इसे अपने दिल में याद करता हूँ, और जब वो मुझे महफ़िल में याद करता है तो मैं इसे इससे बेहतर फ़रिश्तों की महफ़िल में इसे याद करता हूँ, और अगर वो मुझसे एक बालिश करीब आता है तो मैं इससे एक हाथ करीब आता हूँ, और अगर वो मुझसे एक हाथ करीब आता है तो मैं इससे 2 हाथ करीब हो जाता हूँ, और अगर वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं इसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। सुभान अल्लाह। सही बुखारी 7405। तो ये इतनी प्यारी हदीस है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं अपने बंदे को याद करता हूँ, तो कौन चाहेगा कि अल्लाह हमें याद ना रखे। तो हमें चाहिए कि हम चलते फिरते उठते बैठते जो है वो अल्लाह ताला की तस्बीह और तारीफ़ बयान करते रहें। और हदीस का मफ़हूम भी है कि जो मोमिन होता है वो दुनियावी काम में उसके हाथ तो मसरूफ़ हो सकते हैं, लेकिन उसकी ज़बान हमेशा जो है वो अल्लाह ताला की याद में और अल्लाह ताला के ज़िक्र में जो है वो तर रहती है। और ये इससे हमारा फ़ायदा ये भी होता है कि हम जो है वो गुनाह में इंडल्ज होने के चांसेस हमारे कम हो जाते हैं, कि हम जो है वो जब अल्लाह को याद रखेंगे, हर वक्त अल्लाह ताला को करीब महसूस करेंगे, तो हम जो है वो शैतान के फुट स्प्रिंट्स को पहचान जाएंगे कि कब शैतान जो है वो हम पे हावी हो रहा है और हम कब गुनाह में इंडल्ज होने जा रहे हैं। तो हम फिर बच जाते हैं और फिर अल्लाह ताला को याद करके इस्तग़फ़ार कर लेते हैं। सो इट इज़ अ ग्रेट बेनिफिट। शुरू करते हैं। बेरियम स्वैलो। बेरियम स्वैलो एक ऐसा फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर है जिसके अंदर हम जो है वो पेशेंट को बेरियम सल्फ़ेट का सॉल्यूशन जो है वो पिलाते हैं, वाटर के अंदर मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाते हैं बेरियम सल्फ़ेट का। वो पेशेंट को कहते हैं कि आप ये पी लें। जब वो पीते हैं तो इस तरीके से जो है वो बेरियम लाइन कर लेता है ईसोफेगस और स्ट्रक्चर्स को। तो फिर क्या होता है कि हम जब जो है वो एक्सरे लेते हैं तो हम एक कॉन्टीन्यूस एक्सरे लेते रहते हैं, जिससे उनको मिला के एक हम वीडियो बना लेते हैं जिसको हम फ्लोरोस्कोपी कहते हैं। बेरियम स्वैलो में क्या होता है कि हम जो है वो माउथ को, अपर बैक को, थैरोड को, और जो है वो बैक ऑफ थैरोड को, ईसोफेगस और जो स्टमक का ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको हम जो है वो स्टडी करते हैं बेरियम स्वैलो में। हमने फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर्स को अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ बॉडी डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर दिए। लाइक ऊपर वाले जो बेरियम का पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं बेरियम स्वैलो, फिर नीचे बेरियम मील होता है स्टमक का, देन स्मॉल इंटेस्टाइन का हम जो है वो कहते हैं कि फॉलो थ्रू होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन का एनेमा होता है। तो इस तरीके से हमने जो है वो उसको डिवाइड कर दिया अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर्स। तो अपर जो हमारा जीआई ट्रैक है उसके अंदर हम बेरियम स्वैलो करते हैं। इंडिकेशन क्या है कि कब कब ज़रूरत पड़ती है बेरियम स्वैलो के प्रोसीजर को करने के लिए। तो डिफरेंट पैथोलॉजीज़ को देखने के लिए, लाइक अल्सर, डिस्फेजिया, डाइवर्टिक्यूलम को, मोटालिटी डिसऑर्डर्स को, हार्ट बर्न है अगर, तब हम करेंगे। जीआईटी ट्रैक के कोई ट्यूमर है, स्ट्रक्चर है, तब हम जो है वही करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है इसकी कि कब हम नहीं करेंगे। अगर कोई रीसेंट बायोप्सी हुई हुई है तब हम नहीं करेंगे, क्योंकि जो है वो इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। एंड सस्पेक्टेड अगर परफ्यूरेशन है कि कहीं से लीकेज है जीआई ट्रैक में, तब भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि उससे फिर जो है पेशेंट को नुकसान हो सकता है बॉडी को। लेकिन अगर हमें लगता है कोई परफ्यूरेशन है तो फिर हम जो है वो बेरियम सल्फेट की जगह गैस्ट्रोग्राफिन जो है वो ले सकते हैं। एंड ट्रैकियल ईसोफेगस अगर फिस्ट्यूल है, जो कि कंजेनिटल या एक्वायर्ड एक कंडीशन होती है कि जिसमें जो हमारा ईसोफेगस होता है वो ट्रैकिया, उसमें अब नॉर्मल पैसेज बन जाता है, तो उसमें भी हम जो है वो ये नहीं करते। दिस इज़ 2 मेथड्स होते हैं हमारे बेरियम स्वैलो के। एक होता है सिंगल कॉन्ट्रास्ट जिसमें हम सिर्फ बेरियम पिलाते हैं, जबकि एक होता है डबल कॉन्ट्रास्ट जिसमें हम बेरियम प्लस कोई एफर्सेंस जैसे जो है वो गैस प्रोड्यूसिंग चीज़ जो है वो जैसे इनो है वो पिलाते हैं। तो जो सिंगल कॉन्ट्रास्ट होता है वो इस तरीके से दिखता है कि पूरा जो ईसोफेगस होगा वो बिल्कुल वाइट हो जाएगा, जबकि जो डबल कॉन्ट्रास्ट होगा उसमें क्या होगा कि जो बॉर्डर्स हैं वो हमें वाइट नज़र आएंगे, उसके ऊपर बेरियम लाइन कर जाएगा, लेकिन जो बीच का हिस्सा होगा, दोनों बॉर्डर्स वाइट
नज़र आ रहे होंगे, लेकिन जो बीच का हिस्सा होगा उसमें गैस होगी, तो गैस जहाँ जहाँ मूव करती रहेगी वहाँ वहाँ का हमें जो म्यूकोजल लाइनिंग है वो नज़र आने लग जाएगी। इस तरीके से हम जो है वो फैलाते हैं और फिर जो है वो रियल टाइम इमेजिंग कर रहे होते हैं, उसके एक्सरेज बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस ले रहे होते हैं, जिससे जो हमें एक वीडियो मिल जाती है। तो व्यूज़ की अगर हम बात करें तो हम जब बेरियम स्वैलो के अंदर एपी लेटरल स्काउट व्यू कराते हैं, एपी लेटरल नेक व्यू कराते हैं, एंड थॉरिक्स आरएओ व्यू कराते हैं, यानी राइट एंटीरियर ऑब्लिक व्यू कराते हैं। तो अगर हम स्काउट व्यू की बात करें तो स्काउट व्यू होता है कि हम नॉर्मल एपी या लेटरल व्यू लेते हैं बिफोर द फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर, उसको हम कहते हैं स्काउट व्यू। ये जो है वो एपी व्यू लिए, एंड ये लेटरल हमने व्यू लिए बिफोर फ्लोरोस्कोपी, और फिर हम जो है वो ये एपी व्यू और ये जो है वो लेटरल व्यू हमने लिए विद बेरियम, यानी बेरियम के प्रोसीजर के बाद। तो एपी व्यू में हमें ऐसा लगेगा, जबकि लेटरल में हमें इस तरीके से नज़र आ रहा होगा। और तीसरा व्यू है राइट इंटीरियर ऑब्लिक, जिसमें हमें जो है वो इस तरीके से नज़र आ रही होती है बेरियम। पेशेंट प्रिपरेशन की बात करें तो जैसे कि डिफरेंट आगे हम पढ़ेंगे मील और एनेमा में, तो हम पेशेंट को उसमें कहते हैं कि आप 6 घंटे या 8 घंटे पहले जो है वो एनपीओ यानी नील पर ओरल के आप कुछ खा के ना आएँ, जो है इस तरह करें। लेकिन जो ये है बेरियम स्वैलो, उसके अंदर हमें ज़रूरत नहीं होती कि हम जो है वो नील पर ओरल कराएं पेशेंट को, लेकिन एडवाइजेबल है कि थोड़ा सा पहले जो है वो आपने कुछ ना खाया हुआ हो। और हम प्रोसीजर से पहले कॉन्ट्राइंडिकेशंस वगैरह को चेक कर लेंगे, प्रेगनेंसी स्टेट को चेक कर लेंगे और पेशेंट को एक्सप्लेन कर देंगे प्रोसीजर। ये हो गई पेशेंट प्रिपरेशन। नाउ पैथोलॉजीज़ को देखते हैं। तो फर्स्ट पैथोलॉजी इज़ फेरेंजियल वेब। फेरेंजियल वेब क्या होता है कि हमारा जो ईसोफेगस होता है उसमें एक जो है वो क्लोज सी ओपनिंग वो हो जाती है कि जो हमारा ईसोफेगस का पाथवे है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, स्ट्रक्चर सा उसके अंदर बन जाता है, और जो ओपनिंग होती है वो थोड़ी कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती है। अगर हम ये था हमारे पास जो है वो लेटरल व्यू, और ये हमारे पास एंटीरियर व्यू। अगर एंटीरियर व्यू में देखें तो हमें इस तरीके का ईसोफेगस नज़र आ रहा होता है कि जो बेरियम था वो सारा ऊपर जो है वो जमा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कॉन्ट्रैक्चर बना हुआ है, यहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, और जो बाकी जो स्मॉल सी ओपनिंग है उससे जो है वो बेरियम नीचे जा रहा है। तो अगर हम इसकी जो चीज़ें हमसे पूछी जाएंगी तो वो कहेंगे कि ये पहली चीज़ तो ये कि सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है या डबल, तो ये सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि पूरा जो है वो बेरियम इसमें जो है वो लाइन हुआ हुआ है और हमें इसकी म्यूकोजा नज़र नहीं आ रही। तो दिस इज़ सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी। अगर व्यू की बात करें तो ये एपी व्यू है। और अगर हम फाइंडिंग्स की बात करें तो फाइंडिंग्स में हम लिखेंगे कि यहाँ पे जो है वो एक क्या बन गई है, सर्कमफेरेंस रेडियोलूसेंट रिंग बन गई। रेडियोलूसेंट यानी ब्लैक कलर की हमें इस तरह रिंग सी नज़र आ रही है, और बीच में जो है वो छोटा सा पैसेज नज़र आ रहा है। सो डायग्नोसिंग होगी इसकी कि ये फेरेंजियल वेब है। दिस इज़ फॉरेन बॉडी इन्फेक्शन। क्या होगा कि जब हम बेरियम फैलाएंगे, क्योंकि बेरियम रेडियो ओपैक है यानी कि वाइट होता है, तो कोई भी चीज़ जो होगी वो हमें इस तरीके से जो है वो नज़र आ जाएगी ऊपर। दिस इज़ डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या होता है कि जब जो हम खा रहे हैं खाना वो हमें सही से इंगल्फ नहीं हो पा रहा, तो जब हम इसमें बेरियम कराएंगे तो हमें इस तरीके से मिलेगा कि जो यहाँ फेरेंक्स है इस यहाँ पे स्टेसिस हो गया, रुक जाएगा जाके बेरियम, और फिर वो आगे मूव नहीं करेगा। सो दिस इज़ अ डायग्नोसिंग ऑफ टंग कैंसर की टंग कैंसर की वजह से डिस्फेजिया और बेरियम जो है वो आगे मूव नहीं कर रहा। दिस इज़ मीडियास्टेनल मैस। इसमें क्या होगा कि वैसे तो हमें ये लेटरल व्यू है, सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी है, हमें नज़र आ रहा है कि जो बेरियम है वो सीधा बगैर किसी जो है वो स्ट्रक्चर बने या ऑब्स्ट्रक्शन हुए हुए सीधा सीधा बेरियम जा रहा है, लेकिन कोई ऊपर से कोई ऐसी चीज़ है जिसने यहाँ से उसको जो है वो नज़र आ रहा है कि ऊपर से कोई चीज़ आई हुई है जो ब्लैक ब्लैक सी नज़र आ रही है। सो दिस इज़ मीडियास्टेनल मैस। दिस इज़ कार्सिनोमा। कार्सिनोमा में क्या होगा, ये हमें जो है वो बड़ा सा कार्सिनोमा नज़र आ रहा है कि जो बेरियम था वो तो पीछे से जा रहा है, लेकिन यहाँ आके क्या हो गया कि हमें एक रैट टेल बन गई है। सो रैट टेल अपीयरेंस होती है, ये इसकी फाइंडिंग है कि जब कार्सिनोमा होगा, डायग्नोसिंग क्या है इसकी, कार्सिनोमा है, लेकिन फाइंडिंग क्या है कि रैट टेल अपीयरेंस हो जाएगी। सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी है ये। नेक्स्ट इज़ हाइएटस हर्निया। हाइएटस हर्निया क्या होता है कि जो हमारा स्टमक होता है उसका जो फर्स्ट पोर्शन होता है वो जो है वो हर्निएट हो जाता है, यानी ऊपर आ जाता है ईसोफेगस के अंदर। सो दिस इज़ नोन एज हाइएटस हर्निया। तो ये इस तरीके से हमें अपीयर होगा और हम फाइंडिंग में लिखेंगे कि ये जो है वो हाइएटस हर्निया है।
दिस इज़ एक्लेसिया कार्डिया। एक्लेसिया कार्डिया एक मोटाइलिटी डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि जो हम बेरियम देते हैं पेशेंट को वो आगे नहीं जाता ईसोफेगस से। उनको नॉर्मली भी यही हो रहा होता है कि जो भी वो खा रहे होते हैं ना वो सही से आगे स्टमक के अंदर नहीं पास कर रहा होता, सारा खाना जो है वो जमा हो रहा होता है ईसोफेगस में। तो जब हम बेरियम कराएंगे, फ्लोरोस्कोपी कराएंगे, बेरियम स्वेलो कराएंगे, तो ऐसे ही होगा कि जो बेरियम होगा वो सारा ईसोफेगस के अंदर जो है वो इस तरीके से जो है वो जमा हो जाएगा और वो फिर आगे मूव नहीं करेगा। मोटालिटी डिसऑर्डर है ये कि जो मसल्स होंगे हमारे ईसोफेगस के वो सही से काम नहीं करेंगे कि वो पंप डाउन करें खाने को। दिस इज़ डिफ्यूज़ ईसोफेगल स्पैज़म। इसमें क्या होता है इसमें भी यही होता है कि ये मोटाइलिटी डिसऑर्डर है जिसमें जो हमारे ईसोफेगस के मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाइपरट्रॉफीड हो जाते हैं और इस तरीके से हमें जब वो अपीयरेंस आती है, इसमें हम फाइंडिंग्स में लिखते हैं कि ये शीश कबाब या कॉर्ड स्क्रू या रोजरी बेड लाइक इसकी जो है वो अपीयरेंस होती है। और फाइंडिंग्स में ये लिखेंगे और डायग्नोसिंग में हम लिखेंगे कि ये डिफ्यूज़ ईसोफेगल स्पैज़म है। ये एक अच्छा सा डिफरेंस है इनके मोटालिटी डिसऑर्डर और कार्सिनोमा के दरमियान कि दिस इज़ एक्लेसिया कार्डिया कि जो खाना है वो आगे नहीं जा रहा। तो इसकी फाइंडिंग में हम ये भी लिखते हैं कि एक जो वो पीक लाइक अपीयरेंस, बर्ड पीक लाइक अपीयरेंस हो जाती है इसके अंदर। बर्ड पीक लाइक जो हमने ऊपर पढ़ा था वो कार्सिनोमा के अंदर वो होती है हमारे पास रैट टेल, जबकि इसमें होती है बर्ड पीक। सो बर्ड पीक लाइक अपीयरेंस हो जाती है और इस तरीके से जो है वो बेरियम आगे मूव नहीं करता। दिस इज़ डिफ्यूज ईसोफेगस स्पैज़म के जो मसल्स होंगे ईसोफेगस के वो बहुत ज़्यादा हाइपरट्रॉफीड हो जाएंगे। एंड दिस इज़ कार्सिनोमा, ईसोफेगस कार्सिनोमा। नेक्स्ट इज़ ईसोफेगियल वेराइसिस। वेराइसिस होता है कि जो ईसोफेगस की हमारी ब्लड वेसल्स होंगी वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगी, यानी वो इन्फ्लेट हो जाएंगी, वो फूल जाएंगी। तो हमें इस तरीके से जो है वो अपीयरेंस नज़र आएगी इसकी। नाउ दिस इज ट्रैकियो ईसोफेगियल फिस्टूला। जैसे हमने कहा था कि फिस्टूला क्या होती है, एक एबनॉर्मल ओपनिंग होती है। ईसोफेगस और ट्रैकिया के दरमियान नॉर्मली कोई ओपनिंग नहीं होती, लेकिन अगर कोई एबनॉर्मल ओपनिंग बन जाए ईसोफेगस और ट्रैकिया के दरमियान, दैट इज़ नोन एज ट्रैकियल ईसोफेगियल फिस्टूला। ये एक्वायर्ड भी हो सकता है और ये कॉन्जेनिटल भी हो सकता है। तो हम फिर इसमें क्या करेंगे, एस्पायरेशन के चांसेस होते हैं कि जो है वो ईसोफेगस से बेरियम जो है वो कहीं ट्रैकिया में ना एस्पायरेट हो जाए और वहाँ जाके इन्फ्लेमेशन या ग्रैन्युलोमा ना बनाए। तो हम क्या करते हैं कि एक डिफरेंट प्रोसीजर होता है उसको अप्लाई करते हैं, वो हम देखते हैं। ये स्टडी कौन सी है, सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी है और ये जो है वो हमारे पास लैटरली व्यू है। सो जिसमें ट्रैकियो ईसोफेगियल फिस्टूला होता है तो हम इनफैक्ट में ये प्रोसीजर करते हैं कि राइल्स ट्यूब डालते हैं एट द लेवल ऑफ द मिड ईसोफेगस और वहाँ जाके फिर जो है कॉन्ट्रास्ट को इंजेक्ट करते हैं। लाइक जो है वो यहाँ मिड लेवल पे आके फिस्टूला के अबव जो है वो एक ट्यूब डालते हैं यहाँ तक लाके माउथ या नोज से, और फिर यहाँ से जो है वो बैक लेके जाते हैं वापस, यहाँ से फिर वापस उस ट्यूब को जो है वो ऊपर फॉरवर्ड लेके जाते हुए जो है वो इंजेक्ट करते हुए जाते हैं। तो इससे ये होता है कि बहुत इससे चांसेस होते हैं कि जो कॉन्ट्रास्ट है वो स्मॉल फिस्टूला के थ्रू जो है वो नीचे पास कर जाए। और फिर हम बोथ लैटरल एंड प्रोन व्यूज़ में जो है इसको एसेस करते हैं। ये भी जो है वो पिक्चर है उसी की कि बेरियम फिस्टूला को जो है वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। दिस इज़ फेरेंजियल एयरिंग। इसमें क्या होता है कि ड्यू टू मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एक जो है वो क्या होता है कॉन्ट्रैक्चर बन जाता है बीच में, ऑब्स्ट्रक्शन बन जाती है जिससे जो है वो फिर आगे वो पास नहीं कर पा रहा होता और इस तरह बीच में से बहुत छोटी सी स्ट्रीक रह जाती है। दिस इज़ बैरेट ईसोफेगस। बैरेट ईसोफेगस एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि जो हमारी नॉर्मल जो म्यूकोज़ा की होती है, स्क्वेमस हमारे पास म्यूकोज़ा होता है वो चेंज हो जाता है कोलमनार के अंदर। तो हमें जो है इसकी फाइंडिंग्स ये मिल रही होती है कि यहाँ पे एक लाइन सीधी सी कर्व की भी जो है ना वो जिगजैग सी लाइंस नज़र आती हैं। नेक्स्ट पिक्चर में हम देखेंगे और क्लियर होगा। एक तो लाइंस नज़र आ रही होती है और दूसरा ये होता है कहीं कहीं पे ये स्ट्रक्चर यानी पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन सी फॉर्म हो जाती है। तो इस तरीके से ये बैरेट्स ईसोफेगस दिखता है कि एक ये लाइंस सी जो है वो नज़र आ रही होती है इसके ऊपर कि ये जो है वो चेंज हो गया स्क्वामस से कोलमनार। और यहाँ पे देखें स्ट्रक्चर बना हुआ पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन बनी हुई है। नेक्स्ट इज़ कार्डिडा ईसोफेजाइटिस। ये एक जो है वो कैंडिडा ईसोफेजाइटिस ये जो है वो एक ऐसी डिजीज़ है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में होती है। कैंडिडा एल्बिकेंस जो है वो हमारे पास फंजाई होती है, ये कॉज करती है कैंडिडा ईसोफेजाइटिस जिसमें हमारा जो ईसोफेगस होता है वो इस तरीके से बहुत ज़्यादा जो है वो एरोड सा हमें नज़र आ रहा होता है और
इस तरीके से जो है वो हमें इसोफेगस नज़र आ रहा होता है। नेक्स्ट इज कोआर्चेशन ऑफ एओर्टा। कोआर्चेशन ऑफ एओर्टा में जो फाइंडिंग होती है, मेन फाइंडिंग वो ये होती है कि रिवर्स 3 साइन यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ होता है। यहाँ से इस तरह 3 रिवर्स 3 साइन नज़र आ रहा होता है, जिससे फिर हम कहते हैं कि अपनी डायग्नोसिस में लिखते हैं कि इसको जो है वो कोआर्चेशन ऑफ एओर्टा है, और ये सिंगल कॉन्ट्रास्ट स्टडी करके हम ईपी व्यू में हम इसको डायग्नोस कर लेते हैं। नेक्स्ट इज ज़ेंकर्स डाइवर्टिक्यूलम। डाइवर्टिक्यूलम क्या होता है कि आउट पाउचिंग हो जाती है, जैसे ये इसोफेगस था, इससे बाहर पाउचिंग हो गई है तो वो डाइवर्टिक्यूलम होता है, और अगर अंदर इसके पाउचिंग होती है तो वो पॉलिप्स होते हैं। तो क्योंकि ये बाहर है सो इट इज़ डाइवर्टिक्यूलम। एंड ज़ेंकर्स डाइवर्टिक्यूलम में क्या होता है, जो क्रीकोफ्रेंजियल मसल होते हैं जस्ट अबव क्रीकोफ्रेंजियल मसल एक आउट पाउचिंग सी हो जाती है, और पीछे काउडल यानी पीछे होती है। ये इसोफेगस आगे है और ओपनिंग और वो जो पाउच सा बना है वो कहाँ बना है, वो पीछे बना है। सो दिस इज ज़ेंकर्स डाइवर्टिक्यूलम। लेकिन जो किलियन जेम्स डाइवर्टिक्यूलम होता है उसमें जो पाउचिंग होती है वो फॉरवर्ड होती है, यानी उसमें क्या था कि यहाँ पे इसोफेगस पीछे है, पाउचिंग आगे है, लेकिन इसमें क्या है, इसोफेगस आगे है और पाउचिंग पीछे। तो जिसमें पाउच पीछे होगा डेट इज ज़ेंकर्स, और जिसमें पाउच आगे है दिस इज किलियन जेम्सन। किलियन जेम्सन डाइवर्टिक्यूलम, और ये जस्ट बिलो क्रीकोफरेंजियल मसल के बनता है। लास्ट इज़ द कॉम्प्लिकेशंस के बेरियम सोइलों में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है कि अनसस्पेक्टेड परफ्यूरेशन हो जाए, कि कहीं पे जो है वो बेरियम लीक कर जाए, या दूसरी जो है वो हमारे पास कॉम्प्लिकेशन होती है कि जो है वो एस्पायरेशन हो जाए, कि इसोफेगस से जो है वो ट्रैकिया के अंदर जो है वो हमारे पास बेरियम चला जाए। तो इस तरीके से हमें ट्री लाइक जो है वो अपीयरेंस मिल रही होती है, जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट ने जो है वो एस्पायर कर लिया बेरियम। दैट्स इट, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।